हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। और चलिए जानते हैं आज जून का महीना 2020 आपका लव रिलेशनशिप के लिए, आपके जो प्यार भरे संबंध हैं, चाहे वो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, चाहे आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई नहीं आया है, क्या कोई आने वाला है, आगे आपके जीवन में लव क्वोशंट कैसा रहने वाला है, या हस्बैंड वाइफ हैं, या वो लोग हैं जिनकी अभी शादी तय हो गई, अभी शादी नहीं हुई है, तो उनके संबंध 2020 में कैसा रहने वाला है, आपकी लाइफ में कितना गुलाबीपन रहने वाला है। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। लेकिन आपको देखना कैसे है, आपको मैं 12 राशियों के बारे में बताऊंगी और ये सिर्फ लव रीडिंग है, तो आई जस्ट पिक अ कार्ड, एक कार्ड निकालूंगी और उसी से मैं बताऊंगी कि आपका संबंध कैसा रहने वाला है। ये आप अपने वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, अपने आप चंद्र कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, लगन कुंडली के लॉर्ड के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, या फिर आप नाम अक्षर के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं। और एक जनरल रीडिंग है, और हो सकता है आप इसके साथ कनेक्ट फील करें, और जिसके साथ कनेक्ट फील करें, जिस भी राशि के साथ कनेक्ट फील करें, आप ज़रूर देखिए उसको और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप कितना कनेक्टेड फील हुए हैं। तो लेट्स सी आपका क्या रहने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले जो है, सबसे पहले आप देख लीजिए आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो ज़रूर आपने बेल का बटन, जो बेल आइकन बना है वो नहीं आपने प्रेस किया है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी मेरे वीडियोस हैं, मैं काफ़ी एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और भी बहुत सारे टॉपिक, ग्राफोलॉजी, स्विच वर्ड्स पे तो मैं आए दिन कुछ ना कुछ डालती ही रहती हूँ, प्रिडिक्शंस डालती रहती हूँ टैरो कार्ड्स के द्वारा भी। तो आप जो है अगर कनेक्ट रहेंगे, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रहेंगे, तो जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगी वो आपके पास एकदम तुरंत पहुंच जाएगा, और आपकी कोई भी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ वो आपसे मिस नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरीज राशि के लिए। एरीज राशि के लिए ये जून 2020 कैसे रहने वाला है। एरीज राशि जो देख रहे हैं, अगर वो एरीज राशि हैं तो ये उनके लिए है, और अगर उनका पार्टनर एरीज है तो ये उनके लिए है। तो ये आपको देखना है कि अगर आप एरीज राशि वाले हैं तो भी ये आपके लिए है, अगर आपके पार्टनर एरीज राशि वाले हैं तो उनका मूड कैसा रहने वाला है वो आपको पता चल जाएगा, जो भी मैं आपको बताऊंगी। तो एरीज राशि वालों के लिए कार्ड आ रहा है द चैरियट। तो चैरियट का कार्ड ये कहता है कि आपका जो प्रेम संबंध है, जो कि बहुत टाइम से रुका हुआ था, उसमें मैं कुछ मूवमेंट नज़र आ रहा है। उसमें लग रहा है कि अब गाड़ी आगे चलेगी। जो बिल्कुल रुकी हुई थी चीज़ें, जैसे कि सबको ही पता है लॉकडाउन चल रहा था, तो सब लोग अपने अपने घरों में थे, अपने अपने जो है रिजर्व होके रह गए थे, कुकून में हो गए थे, ना पार्टनर से बात कर पा रहे थे, ना मिल पा रहे थे, ना ज़्यादा कुछ ऐसा था। या फिर कह लीजिए कि हस्बैंड वाइफ थे तो घर में भी जो लव रिलेशनशिप को बढ़ावा नहीं हो पा रहा था, वो इन्हीं चीज़ों में जो बिज़ी थे कि आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, तो वो अपने जो है रिलेशनशिप को ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पा रहे थे कई केसेस में। तो उस केसेस में जो चैरियट का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड ये कह रहा है कि जो आपका लव रिलेशनशिप जो है वो रुका हुआ था, जो प्यार मोहब्बत की पींगे रुक गई थी, झूले नहीं झूल रहे थे आप, उसमें आप पुश लगेगा, उसमें अब जो है आपका अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। अच्छा, आई कैन सी जो है रोमांटिक टाइप भी नज़र आता है मुझे, थोड़ी सी आउटिंग भी नज़र आ रही है, थोड़ा सा घूमना फिरना भी नज़र आ रहा है, थोड़ी चीज़ें जो ब्लॉक हो चुकी थी, रुक चुकी थी, उनमें मैं ये देख रही हूँ कि वो आगे बढ़ रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अट्रैक्शन भी दोनों के अंदर, दोनों पार्टनर में, जो भी एरीज के पर्सन हैं वो अपने पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। ये एरीज राशि के लिए है। अगर आप एरीज राशि वाले हैं तो आपके आपके अंदर ये चीज़ें आएंगी, और अगर आपका पार्टनर एरीज है तो उसके अंदर ये चीज़ें आ रही होंगी। तो आपको पहले से समझ जाना है कि उनका मूड में, उनके मन में क्या चल रहा है, वो आखिर क्या चाहते हैं। इस रीडिंग का मतलब ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपका पार्टनर आखिर लव रिलेशनशिप में चाहता क्या है। तो वो यही चाह रहा है कि रोमांस हो, और आउटिंग्स हो, और चांदनी रात हो, हाथों में हाथ हो, और जो है काफ़ी प्यार मोहब्बत की बातें हो, जो चीज़ें रुक गई थी
वो उसको अब एक पुश मिलेगा एंड इट इज़ अ वेरी 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 गुड कार्ड फॉर यू एरीज। ऑल द बेस्ट, इन्जॉय योर जून 2020। ठीक है, थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत अनबनी भी हो सकती है, थोड़ी सी टकराव की स्थिति भी मुझे दिखती है, क्योंकि जो एरीज वाले पर्सन हैं वो अब उनका दूसरा पार्टनर कौन सी राशि का है वो अभी अपने आप जब मैं बताना शुरू करूँगी वो आपको देखना पड़ेगा, और अपने पार्टनर के हिसाब से आपको अपना मूड जो है उस तरह से करना पड़ेगा, उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ेंगी। जो भी रीडिंग बताती है आप उसको गौर से सुनिएगा। अब देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। एरीज राशि के लिए एंजल्स लेकर आए मैसेज, हायर कॉन्शियसनेस। यस, हायर कॉन्शियसनेस मीन्स आप सही समझ के जो भी सही चीज़ है जो आपकी कॉन्शियस कहती है, आपकी कॉन्शियस अलाउ करती है, वही अपने रिलेशनशिप में करिएगा। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि अगर आपको कुछ करना है, आपको कुछ अपने लाइफ में रोमांटिक लाइफ में आपको कुछ चाहिए, तो डोंट बी अ प्रेशर ऑन योर पार्टनर। उसका भी मन समझ के फिर आप जो है उसके साथ पूरा जस्टिस करना। तो हायर कॉन्शियसनेस ये कहती है। नाउ लेट्स गो टू द अदर राशि। अदर राशि हमारी है टॉरस। तो टॉरस वृष राशि वालों के लिए ये कैसा रहने वाला है 2020? वेरी नाइस कार्ड, द एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है, वेरी वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। आप एक्चुअली पेंटिकल का जो एलिमेंट है वो होता है अर्थ, यानी कि आपकी जो लव रिलेशनशिप है उसमें और पुख्तापन आएगा, और स्ट्रॉन्ग बनेगा, और स्ट्रेंथ बनेगा, आप लोग और करीब आएंगे। अगर आप टॉरस हैं, वृष राशि के हैं, तो बहुत अच्छी बात है जो अपने रिलेशन को आप स्ट्रॉन्ग करने में अपना 100% देंगे। और अगर आपका पार्टनर जो है वो टॉरस राशि का है तो वो भी पूरा जो है 100% अपने पार्टनर को देगा, और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। लव रिलेशनशिप में ऐसा ही नहीं फॉर ग्रांटेड अपने पार्टनर को नहीं लेंगे। अपने पार्टनर को जैसे कहते हैं ना, उसकी इच्छा को पहले समझेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करेंगे, क्योंकि ये पेंटिकल्स का कार्ड है, अर्थ का कार्ड है, स्ट्रॉन्ग का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। इसलिए आप अपने पार्टनर, अगर आपका पार्टनर आपको कुछ कहता है तो आपको उसके ऊपर विश्वास करना है, वो सच ही कह रहा है। और अगर जैसे बाई चांस वो देर हो गई उनको और उन्होंने आके कहा देर हो गई, आपने ये सोचा कि नहीं नहीं आप तो झूठ बोल रहे थे, आपको देर नहीं हुई थी, नहीं नहीं नहीं, उनको वाकई में देर हुई थी क्योंकि वो झूठ नहीं बोल रहे थे। तो क्योंकि ये जो वृष राशि वाले हैं इन्होंने अपना 100% देना है और सच्चाई पे रहना है और अपने रिलेशन में पूरी तरह से कमिटेड रहना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इनके लिए एंजल्स का क्या मैसेज आ रहा है। इनके लिए एंजल्स कह रहे हैं बॉडी मूवमेंट, वेरी नाइस। देखिए, बॉडी मूवमेंट कहता है कि इजहार करिए, यानी कि पेंटिकल ये कहता है कि यस आप अपने रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, कमिटेड रहेंगे, लेकिन आपको ये शो करना पड़ेगा। जब तक आप शो नहीं करोगे अपने पार्टनर को, उसको पता नहीं चलेगा, है ना। तो वो शो करने के लिए आपको अपने इमोशंस, अपनी भावनाओं को का सहारा लेना पड़ेगा, अपने जेस्चर्स, अपने डायलॉग्स। देखिए, कई बार होता है कि मानते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि कहें कि मुझे प्यार है, मुझे प्यार है, मुझे प्यार है, तभी प्यार है। कई बार जेस्चर से भी पता चल जाता है, लेकिन कई बार प्यार के चंद बोल बहुत ज़रूरी होते हैं। कई बार जो पार्टनर होता है वो सुनना चाह रहा होता है कि हाँ है, प्यार है, तो ऐसा नहीं है, उसको भी पता है, लेकिन सुन के ये जो मीठे बोल हैं ये कानों को बहुत अच्छे लगते हैं और मन बहुत अच्छा हो जाता है, मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तो वृष राशि वाले जो हैं, आप ज़रूर बॉडी मूवमेंट करिएगा, जेस्चर्स दिखाइएगा, अपना प्यार का इजहार जो है ज़रूर सामने करिएगा। कुछ गिफ्ट लेके चले जाइएगा, कुछ फ्लावर्स लेके चले जाइएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जेमिनी राशि वाले के लिए देखते हैं। जी, जेमिनी के लिए ये जून का महीना लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। जेमिनी इज़ द टावर। ऐसा लगता है कि आपकी बहुत टाइम से कोई लड़ाई चली आ रही थी और आपकी वो लड़ाई ख़त्म होने वाली है। दिस इज़ गुड। बहुत टाइम से आपको कुछ चीज़ें परेशान कर रही थी, कह लीजिए लॉकडाउन में बैठे बैठे कई चीज़ें पॉपअप होके आ जाती हैं, कई पुराने गड़े मुर्दे निकल आते हैं, या कुछ पुरानी बातें ही टॉपिक्स पे शुरू हो जाती हैं जिस पे लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है, आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं।
दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर नहीं कर मतलब बात को मानते नहीं हैं, अपनी मनाने में लगे रहते हैं। तो जो जेमिनाइज़ हैं वो इस बार जो हैं, चाहे आप हैं जेमिनाई चाहे आपका पार्टनर है जेमिनाई, तो जेमिनाइज़ जो हैं वो अपने रिलेशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भूल के, उनको ख़त्म करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जिनके भी पार्टनर्स जेमिनाई हैं ध्यान रखिएगा और आपको उनका साथ देना है, ठीक है। आप अगर वो जो है नतमस्तक हो रहे हैं, चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, आपके सामने बिल्कुल सरेंडर कर रहे हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उनका पूरा भरपूर सहयोग करना है, पूरा साथ देना है और चीज़ों को अच्छे रूप में लेके आना है। क्योंकि ये टॉवर बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, ऑल्दो ये सैंड के ऊपर बना हुआ है, हाँ, लेकिन ये टॉवर बनने में बहुत टाइम लगे था। यानी कि आपका रिलेशनशिप ग्रो करने में, देखिए किसी से रिलेशनशिप बनाने में बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन नहीं सॉरी, रिलेशनशिप बनाने में बहुत वक्त लगता है, एक विश्वास, एक प्यार ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ख़त्म करने में ख़त्म पता भी नहीं चलता। छोटी से छोटी बात कई बार बहुत बुरी लग जाती है और बड़ी से बड़ी बात बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती है। तो जेमिनाइज़ आपको अपने पार्टनर का साथ दे रहे हैं, तो दूसरे पार्टनर्स ध्यान रखिए, अगर आपका पार्टनर जेमिनाई है तो आपको उनका साथ देना है और कहना है हम साथ साथ हैं। तो नेक्स्ट आपका एंजल्स कार्ड देखिए, तो एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं, एंजल्स कार्ड भी देखिए कितना रिलेट कर रहे हैं, लेटिंग गो कह रहे हैं। यानी कि पुरानी चीज़ों को, लड़ाई को, झगड़ों को, जो भी आपके बीच में चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आर्ग्यूमेंट चल रही थी, लेट गो करिए, ख़त्म करिए, कहते हैं ना राख डालिए, प्रॉब्लम्स को फिनिश करिए और एक अच्छी सी नई सी शुरुआत करिए। और क्योंकि जो है वैसे ही इतनी परेशानियां हैं दुनिया में, इतनी चीज़ों को सोचने के लिए है, तो अगर हम यही सोचते रहेंगे, यही सोचते रहेंगे, प्रॉब्लम्स के बारे में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो ज़िंदगी बितानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर आप इजाज़त दें तो एक सिप पानी। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारी नेक्स्ट राशि है कैंसर राशि। कैंसर राशि यानी कि हमारी कर्क राशि, उनके लिए क्या कार्ड आता है फॉर द लव रिलेशनशिप जून 2020 के लिए। मेरा देखने का भी मन नहीं कर रहा, कार्ड ही ऐसा है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आप चीज़ों को लेके मन पे बैठ गए हैं। ये जो कैंसरियंस हैं ये वैसे ही बहुत भावुक होते हैं, इनको बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। बट मैं ये कहूँगी कि ये सिचुएशन आपके जो कैंसर पार्टनर हैं, जिनके भी कैंसर पार्टनर हैं, या अगर आप भी कैंसरियन हैं, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिल पे लगा के बैठने वाले हो, चीज़ों को पकड़ के बैठने वाले हो। तो चीज़ों को ज़्यादा पकड़ के मत बैठो, मैं आपको यही राय दूंगी। देखिए प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, कई बार कुछ अच्छा होता है, कई बार कुछ बुरा होता है, हर किसी का अपना एक मेंटल स्टेट होता है। हो सकता है कभी कोई पर्सन रोष में आके, गुस्से में आके कुछ कह देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है, ये भी नहीं है कि वो आपको नहीं चाहता है, ये भी नहीं है, लेकिन कई बार वक्त, हालात और ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं ना, ये कुछ ऐसा खेल करते हैं कि वो हमसे वो काम करवा देते हैं। हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन वो करवा देते हैं। तो वो सिचुएशन हो सकती है और कैंसरियन हो सकता है बहुत ज़्यादा उसको दिल से लगा के बैठ जाएं, मन में सोच के बैठ जाएं, स्ट्रेस में आ जाएं, डिप्रेशन में आ जाएं, तो उसमें मैं आपको ये कहूँगी कि ये काम आप बिल्कुल बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आप अपना ही मूड ख़राब करेंगे, अपना रिलेशनशिप ख़राब करेंगे। क्योंकि ऐसा रिलेशनशिप जो भी है, थोड़ा सा चीज़ों को बर्दाश्त करना आना चाहिए, चीज़ों को ना छोड़ देना चाहिए। देखिए मैंने भी आपको समझाया कि कब किसकी क्या सिचुएशन है, क्या परिस्थिति है, किस वजह से क्या बात हुई, कि आपको क्या बुरी लग गई। थोड़ी हेल्थ की तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा वीकनेस भी मुझे नज़र आ रही है, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन भी नज़र आता है, आपको बहुत पानी पीना चाहिए, आपका चंद्रमा कमज़ोर नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा बहुत ही क्षीण है, तो इसलिए पानी खूब पीजिए, तो इस सिचुएशन से आप बच जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं एंजल कार्ड इनके लिए क्या कहता है कैंसेरियंस के लिए। तो एंजल कार्ड इनके लिए कहता है ड्रीम कमिंग ट्रू। अरे आपके तो सपने पूरे होने वाले हैं, आप इस चीज़ को लेके बैठे हुए हैं, हाँ इस चीज़ को आप लेके बैठे हुए हैं। देखिए
इनके आगे जो क्विल्ट है वो कितना कलरफुल है, कितना खूबसूरत है। जीना चाहते हैं आप भी अपने रिलेशन को, जो कैंसरियन है वो भी अपने रिलेशन को बहुत कलरफुल बनाना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं, लेकिन कुछ हो सकता है हेल्थ की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको बता रहे हैं, आपकी जो एंजल्स हैं आपको मैसेज दे रहे हैं, ड्रीम कमिंग ट्रू। दैट मीन्स आपके सपने पूरे होने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा सहन शक्ति लीजिए, पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए, अपने चंद्रमा को आप मजबूत कराइए। आगे आपका टाइम बहुत अच्छा होने वाला है और आपका लव रिलेशन जो है बहुत अच्छा पुख्ता होने वाला है। तो चलिए अब हम चलते हैं लियोज़ के लिए। लियोज़ के लिए, सिंह राशि वालों के लिए ये कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वाले, आपको भी मिला है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कोई ख़राब कार्ड नहीं है। अगर बहुत लोगों को लगता है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ओ हो, पूरा बंदा लेटा हुआ है, ऊपर से खंजर लगे हुए हैं और ये मर गया है, ये ख़त्म हो गया है, नहीं। एक कोई तकलीफ़ वाली सिचुएशन चली आ रही थी जो कि ख़त्म हो गई है और अब एक नई शुरुआत होगी। यानी कि जो एक तकलीफ़ों वाला टाइम चल रहा था, जो आपके मन को अंधकार में डाला हुआ था, जो आपको स्ट्रेस दे रहा था, वो अब ख़त्म होने वाला है और जून में आपकी एक नई शुरुआत होगी लव रिलेशनशिप में। आपका प्यार संबंध जो है एक नई दिशा देगा। लेट्स सी, एक और कार्ड हम निकाल लेते हैं। तो दिख रहा है कि कुछ हार्ट ब्रेक्स हैं, पर आप जो है उसके बाद देखिए, कई कई रीडिंग्स में हमें कार्ड्स और निकालने पड़ते हैं, तो एक कार्ड में नहीं स्टक हो सकते। तो लियोस के लिए जो है बाद में आ रहा है पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि आपको ज़रूर कोई हर्ट ज़रूर हुआ है, जो कि तकलीफ़ है वो आपकी सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी जून में आते आते आते। ठीक है, ये मई ख़त्म होगा और जून जब आपका शुरू होगा तो आपका जो है पारिवारिक प्यार मोहब्बत सब कुछ शुरू हो जाएगा। यानी कि आपको कंप्लीट लव मिलेगा, आपको अपने रिलेशन से तो मिलेगा मिलेगा, उसके परिवार वालों से भी मिलेगा, एक्सेप्टेंस मिलेगी और जो है चीज़ें आपकी बहुत बेहतर होती चली जाएंगी। यानी कि एक तकलीफ़ का टाइम ख़त्म हुआ, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स फिनिश। अब उसके बाद आप या तो कोई आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आएगा, कोई और पर्सन आएगा जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत अच्छा खुशहाल बना देगा, बहुत प्रॉस्पर कर देगा, बहुत प्यार से सरोबर कर देगा, आपको इतना लाड़ प्यार देगा। या फिर वही प्यार जो है ख़त्म होके, मतलब कि वही प्यार में जो सिचुएशन चल रही थी वो ख़त्म होके एक नई शुरुआत होगी, नया तरह से आप दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और जो रिलेशन आप आगे की तरफ बढ़ेगा जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्योंकि उसके बाद का कार्ड भी आया है पेंटिकल का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल। और पेंटिकल मैंने आपको बताया एलिमेंट होता है उसका अर्थ, और अर्थ का मतलब होता है पक्का, मतलब हमेशा के लिए। तो जो बाकी बाद में जो अच्छा चेंज आएगा वो अच्छे के लिए होगा, या फिर हो सकता है कोई आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी एंट्री ले सकता है। ठीक है, अब देखें आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। लियोज आपके लिए आपका मैसेज है, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अपने आप को जानिए, आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, जो आपको चाहिए वही मिलेगा। जो एक सिचुएशन चली आ रही थी, आप इतने टाइम से उसको जो है कैलकुलेट कर रहे थे, उसको एनालाइज कर रहे थे, देख रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिचुएशन ख़त्म हुई। अब आप खुद देखिए, क्या आपको उसी रिलेशनशिप में रहना है या आगे बढ़ना है, या उसको दोबारा से नए सिरे से शुरू करना है, या किसी और की इंतज़ार करनी है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। आपको क्या चाहिए, क्या आप उस रिलेशनशिप से खुश थे तो उसको बढ़ाइए। अगर आप उससे रिलेशनशिप से खुश नहीं थे तो आगे बढ़ जाइए। हाँ, यही यही करना चाहिए अपनी खुशी के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप एनालाइज करिए, सोचिए, समझिए, फिर आगे कदम बढ़ाइए। चलिए देखते हैं वर्गोस के लिए, कन्या राशि वालों के लिए लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। वेरी नाइस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी गुड। कन्या राशि वाले, आपके लिए तो ये कार्मिक व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, यानी कि जो भी आपने कर्म किए होंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो उसका फ्रूट मिलेगा, फल मिलेगा। यानी कि आपने अच्छा ही किया होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून कभी बुरा नहीं करता, व्हील ऑफ फॉर्चून कभी किसी का ख़राब नहीं करता, और आपके जितने भी अच्छे कर्म रहे होंगे वो आपका साथ देंगे। और आपके लव रिलेशनशिप को समझ लीजिए, जिसके साथ भी आपका प्यार मोहब्बत है, वो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपकी वाइफ है, वो आपका बॉयफ्रेंड है, वो आपका हस्बैंड है, जो भी रिलेशन है, जो जिसमें भी कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप है, जिसकी तरफ आपका दिल जाता है, ये हार्ट जहाँ जाता है, जिसकी तरफ आपका मन बढ़ता है,
तो उसकी तरफ जो है आपको 100% आपको साथ मिलेगा, और जैसा आपने उसको दिया होगा वो आपको वापस मिलेगा। आप अब देखिए कि आपने अपने पार्टनर को क्या दिया। वर्गोस, अगर आपने बहुत सा प्यार दिया है तो आपको वो प्यार वापस मिलेगा, बाउंस होके वापस आएगा। लेकिन अगर आपने उनका दिल कहीं पास्ट में या कुछ तोड़ा है या कुछ किया है तो वो भी बाउंस होकर आएगा, क्योंकि ये कर्मों का कार्ड है। तो आप अपने कर्मों को आंकलन करिए, और अभी तो टाइम है, जल्दी से अगर कुछ गड़बड़ करी है तो उसको अभी से ठीक करना शुरू कर दीजिए, और अपने पार्टनर पे खूब जो है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ये है वर्गोस के लिए। अगर आप वर्गो हैं तो आप इस तरह से आपके लिए ये कार्ड है कि आप अपने कर्मों की तरफ ध्यान कर दीजिए कि आप अपने पार्टनर को क्या दे रहे हैं। और अगर आपका पार्टनर वर्गो है तो उनके लिए समझ लीजिए कि उनको भी यही करना चाहिए कि उनके कर्मास जैसे रहे होंगे वैसे ही उनको जो है फ्रूट मिलने वाला है आपसे। तो इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ बैड कार्ड, इट इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। ठीक है। हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कभी भी गलत नहीं करता, जो भी अच्छे कर्म है उसी का आपको प्राइस देता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड क्या कह रहा है। आपके लिए एंजल कह रहा है मैजिक ऑफ नेचर। वाओ, देख लीजिए क्या कार्ड आया है। आपके सामने निकाल रहे हैं सब। आपका आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आ गया मैजिक ऑफ नेचर। मैजिक ऑफ नेचर कह रहा है कि यस, आप अपने कर्मों की तरफ ध्यान दीजिए, आप अपने कर्म की तरफ ध्यान दीजिए, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। नेचर, प्रकृति, कुदरत ऑटोमेटिकली उसका फल आपको देंगे। आप अच्छा करेंगे आपको अच्छा मिलेगा, आप अगर अच्छा नहीं करेंगे तो उसकी तो थोड़ी बहुत तो पनिशमेंट होती ही है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं। नेक्स्ट राशि हमारी है लिब्रा। तो थोड़ा सा इसको हम शफ़ल कर लेते हैं। काफ़ी देर से हम शफ़ल नहीं किया था, एक एक कार्ड निकाल रहे थे, तो कर लेते हैं। बीच बीच में शफ़ल करना बहुत ज़रूरी होता है। अब लिब्रा के लिए अगर हम देखें तो लिब्रा के लिए कार्ड आता है द मैजिशियन। वाओ, वेरी गुड। लिब्रा राशि वाले जो है, वैसे ही इनका तराजू होता है। लिब्रा मीन्स बैलेंसिंग। तुला राशि वाले जो होते हैं बैलेंसिंग होता है इनका। और अब मैजिशियन का कार्ड आ गया, यानी कि ये हर चीज़ को तोल मोल के करेंगे। तूने मुझे प्यार किया तो मैं तुझे प्यार करूँगा, तूने मुझे गुस्सा किया तो मैं भी तेरे को गुस्सा करूँगा, तूने मुझे गिफ्ट दिया तो मैं भी तेरे को गिफ्ट करूँगा। लेकिन ये क्या है कि मैजिशियन का कार्ड यही कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहेंगे। आप पता नहीं लगने देंगे अपने पार्टनर को कि आप बैलेंस कर रहे हैं। आप बिल्कुल वो वाला रवैया अपनाएंगे जैसे कि तैसे। आप कर रहे हो तो मैं भी करूँगा, आप नहीं कर रहे हो तो मैं भी नहीं करूँगा। तो उस तरह का सिचुएशन रहने वाला है। तो तुला राशि वाले, प्यार में तोल मोल नहीं होता, प्यार में तोल मोल नहीं होता, प्यार में तेरा मेरा नहीं होता, प्यार में लेन देन नहीं होता। प्यार में तो सिर्फ प्यार होता है, सिर्फ फीलिंग्स होती हैं, सिर्फ इमोशंस होते हैं। तो तुला राशि वाले बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ ये तो कहीं नहीं जाएगा, हाँ ये तो कहीं नहीं जाएगा, इसको तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। इस तरह की थॉट प्रोसेस रहेगी आपकी। या जो तुला राशि वाले हैं वो चाहेंगे कि हमारा ही हाथ ऊपर रहे, हम ही हम हों, हमारा पार्टनर सिर्फ हमारी सुने, हमारी शर्तों पे चले। शर्तें भी नहीं होती प्यार में, शर्त भी नहीं होती। प्यार में सिर्फ देना देना होता है। ठीक है। लेने की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। प्यार में सिर्फ आप जितना दे सकते हैं आप दीजिए, अपना 100% दीजिए। जितना आप अपना 100% देंगे उतना ही आपको मिलेगा। वैसे भी जो लिब्रा वाले, तुला वाले होते हैं, इनका एक तो बैलेंसिंग तो इनका सिंबल होता ही है, साथ में ये वीनस की राशि है, प्यार मोहब्बत की ही राशि है। लेकिन अगर मैजिशियन का कार्ड आया, उसको आप तोल मोल करने लगेंगे तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसलिए तोल मोल के बोल नहीं करने हैं, और अपनी तरफ अपना आउटपुट देना है, अपना प्यार देना है। अब इनके लिए देखें कि इनके लिए क्या एंजल्स कार्ड आया है। इनके लिए एंजल कार्ड आया है वेकेशन, यानी कि जो आप ये सब करते हो ना, देन लेन करते हो, या तूने किया तो मैंने किया, उन सब चीज़ों से मुक्त हो जाओ। उन चीज़ों को, हर चीज़ को तोलो मत कि उतना उसने इतना किया तो मैं भी उतना ही करूँगा। तोलो मत, वेकेशन ले लो, उस चीज़ से छुट्टी ले लो, फ्री हो जाओ। बस अपना ही अपना देते रहो, अपने ही अपना देते रहो, उसका हिसाब किताब मत रखो कि उसने क्या किया। तो ये कार्ड यही कह रहा है कि
प्लीज़ उन चीज़ों से आप वेकेशन ले लो, छुट्टी ले लो, जो आप लिखते रहते हो कि हाँ ऐसे ऐसे उसने मुझे ये कहा था तो फिर मैं ये ज़रूर कहूँगी, उसने मुझे ऐसे कहा था तो मैं ऐसे ज़रूर कहूँगी, उसने मुझे एक बार आई लव यू बोला तो मैं ठीक है लव यू बोल दूँगी। ऐसे नहीं, आप छुट्टी करिए इस चीज़ की, वेकेशन पे जाइए, यानी कि उन्होंने क्या किया वो मत ध्यान दीजिए, आपने क्या करना है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं स्कॉर्पियोज़ की तरफ। स्कॉर्पियोज़ का कैसा महीना रहने वाला? ओ देखिए 5 ऑफ कप्स आया है स्कॉर्पियोज़। आपके देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है 5 कप आगे गिरे हुए हैं, सारा मीठा मीठा पानी गिर गया है, पीछे 2 कप है उनकी तरफ आपको ध्यान ही नहीं है। आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे जो कि आपको ऐसा लग रहा है आपसे छूट गई हैं। लाइक आपका जो पार्टनर है, अगर आपने उसने आपकी 2 बातें नहीं मानी तो आप उसी को बात के को लेके बैठे रहोगे। जो उसने आपकी इतने सारी इमोशनल नीड्स पूरी करी उनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं देगा। यानी कि जो कुछ उसने आज तक आपको दिया रिलेशनशिप में, हाँ, प्यार में, मोहब्बत में, मैं गिफ्ट्स की बात नहीं कर रही, मैं इमोशंस की बात कर रही हूँ। तो उसकी तरफ अपना कमिटमेंट दिया, अपना सरेंडर दिया, आपकी खुशी का ध्यान रखा, आप उसकी तरफ वो चीज़ तो आप देख ही नहीं रहे हैं। अब उसने एक छोटी सी गलती कर दी, छोटी सी गलती कर दी, बस जो है आपकी बर्थडे पे आपको विश नहीं किया, या कह लीजिए कि या घर आने के बाद आपकी तरफ नहीं देखा, या आप सुंदर लग रहे थे तो आपको ये नहीं कहा कि आप सुंदर लग रहे हैं या सुंदर लग रही हैं, या कुछ भी इस तरह का, तो आप उस बात को लेके बैठ गए। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो स्कॉर्पियोज़ हैं ये कोई हो सकता है किसी बात को लेके बैठ जाएँ इमोशनल, अपने आप को भी दुखी करेंगे, आप दूसरे को भी दुखी करेंगे। तो देखिए फिर मैं वही कहूँगी कि इतनी परेशानियाँ हैं दुनिया में, इतनी चीज़ें चल रही हैं, इतनी क्या चैलेंजेस हैं, हाँ, इतनी सारी चुनौतियाँ हमारे यहाँ सामने खड़ी हुई हैं। एटलीस्ट प्यार मोहब्बत में तो हम उन चुनौतियों को बीच में ना आने दें। लॉकडाउन दूसरी चीज़ों के लिए है। लव में नो लॉकडाउन, इमोशंस में नो लॉकडाउन, कमिटमेंट में नो लॉकडाउन। चाहे दूर हैं चाहे पास हैं, हो सकता है वो आपके पार्टनर आपसे दूर हों तो आप थोड़े से उदास उदास भी हो, लेकिन हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो सकता है कोई चीज़ उनको रोक रही हो सकता है उनके पैर रुक गए हों, हो सकता है उनकी कुछ इस तरह की मजबूरियाँ रही हों कि वो चाहते हुए भी आपके लिए जो आप चाह रहे हैं वो ना कर पा रहे हों। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और प्यार को तवज्जो दीजिए और ज़्यादा शिकायत मत करिए, शिकायत से आपको ही तकलीफ़ होगी, और जो प्यार का मोहब्बत का जो आप प्यारा सा टाइम बिता सकते थे साथ में वो भी ख़राब करेंगे आप। ठीक है, आप देखते हैं अब आपका कार्ड क्या कह रहा है, अब आपका एंजल मैसेज क्या कह रहा है। सेल्फ सेल्फ रिलायंस, यानी कि अपनी तरफ जो है झांकिए कि आप क्या कर रहे हैं, सोचिए, जैसे मैंने आपको अभी इतनी चीज़ें बताई उसकी तरफ आप थोड़ा सा सोच के देखिए, थोड़ा उस तरफ तवज्जो दीजिए, जो चीज़ों पे मैंने आपका ध्यान किया। अब आप बैठिए, एनालाइज करिए कि अरे एक बात तो नहीं मानी, या मिलने तो नहीं आए, या फ़ोन ही नहीं किया ना, लेकिन जो किया वो कुछ कम किया क्या? नहीं, वो तो बहुत कुछ किया। तो उसको सोच के एंजॉय करिए, खुश होइए और अपना प्यार उन तक भेजिए। आपके पास नहीं है तो टेलीपैथी पे मैंने बहुत सी वीडियोस डाले हैं, टेलीपैथी से दीजिए, स्विच वर्ड्स चैंट करिए, उनको अपना प्यार की वाइब्स भेजिए। हमेशा याद करिए, ध्यान रखिए, जब आप किसी को जिस इंटेंशन से याद करेंगे वो वाइब्स उसको पहुँचेंगी पहुँचेंगी। अगर किसी को आप प्यार से याद करेंगे तो उसको महसूस हो जाएगा कि कोई आपको प्यार भेज रहा है, और कोई क्या आप ही भेज रहे हैं, उसको वो महसूस हो जाएगा और वो उसको ऑब्ज़र्व करेगा, और जब वो आपसे मिलेगा तो बहुत खुशी खुशी मिलेगा। लेकिन आप किसी से अगर नाराज़ हैं तो वो वाइब्स ही उस तक पहुँचेंगी। जब आप ख़राब वाली वाइब्स भेजेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको प्यार कैसे भेजेंगे, उनको वहीं से महसूस हो जाएगा ओह वो नाराज़ है, तो आपसे मिलने से वो कतराएगा या कतराएगी या कुछ ना कुछ इस तरह का होगा, और जो है आपकी जो है मन जो है ऐसा हो जाएगा कि ये मैंने क्या किया, बाद में अफसोस होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं सैजिटेरियस के लिए। सैजिटेरियंस के लिए क्या आ रहा है कार्ड? वेरी नाइस, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सैजिटेरियंस के ऐसे लग रहा है कि आप लोग 70% करीब अपना लव देने में कोशिश करेंगे, यानी कि आपका अच्छा पार्टिसिपेशन नज़र आ रहा है। आप अपने रिलेशनशिप
को अच्छा बनाने में, उसकी एक गरिमा बनाने में, उसमें एक वार्मथ रखने में, एक फ्लेम जगा के रखने में आप काफ़ी मेहनत करेंगे। यानी कि हर बात पे नाराज़ नहीं होंगे, एक्सेप्ट करेंगे और अपने पार्टनर को पूरा स्पेस देंगे, उनको समझेंगे, करेंगे। तो सजिटेरियंस आपका ये बहुत अच्छा कार्ड है और उसमें हो सकता है आपको बहुत मेहनत करनी पड़े। कई चीज़ें हो सकता है आपको बुरी लगें, लेकिन आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे और अपने आप को समझा के कि बहुत एनालाइज करके, आंकलन करके आप अपने आप को जो है बैलेंस रखेंगे। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड कार्ड फॉर यू सजिटेरियंस। अगर आप सजिटेरियंस हैं तो वेरी गुड, और अगर आपके पार्टनर सजिटेरियंस तो आप उनका साथ ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप को पक्का करने में, मजबूत करने में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपको उनका साथ देना चाहिए। और अगर दोनों पार्टीज़, दोनों पार्टनर्स एक दूसरे का साथ देंगे तो सोचिए आप, आपका रिलेशनशिप कितना फलेगा, फूलेगा, प्यारा सा हो जाएगा और आपको कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अपने पार्टनर की तरफ तवज्जो दीजिएगा। ये सजिटेरियंस का मुझे कार्ड बहुत अच्छा लगा कि जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं लाइफ में, करियर को लेके या दूसरी चीज़ों को लेके, लेकिन अपने लव रिलेशनशिप में आप जो है बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेंगे। यानी कि उनको ओवरलुक नहीं करेंगे और उनकी तरफ अपना डेडिकेशन, अपना कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे। अपना आप 70% देंगे ही देंगे। कई बार सिचुएशन होती है, हालात ऐसे होते हैं, ग्रह नक्षत्र की चालें ऐसी होती हैं, वो आपको नहीं करने देते हैं, लेकिन फिर भी आपका जो जा रहा है कोशिश, वो मुझे अच्छी दिख रही है। अब देखते हैं इनके लिए एंजल्स ने क्या कार्ड भेजा है, क्या मैसेज है। वेरी नाइस, हैप्पीली एवर आफ्टर, वेरी वेरी नाइस। दिस इज़ द कार्ड फॉर हैप्पीली एवर आफ्टर। और ये सजिटेरियंस का कार्ड है, यानी कि सजिटेरियंस जो मेहनत दे रहे हैं वो बेकार नहीं जाएगी। जो सजिटेरियंस मेहनत कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी, उसका मीठा मीठा फल उनको ज़रूर मिलेगा। इतना पेशेंस दिखा रहे हैं, इतना पेशेंस, इतना कमिटमेंट, इतना सहन शक्ति दिखा रहे हैं कि हैप्पीली एवर आफ्टर उनको मिलेगा ही मिलेगा, उसका फ्रूट उन्हें ज़रूर ज़रूर मिलेगा। तो जितने भी सजिटेरियंस हैं, गॉड ब्लेस यू, और लगे रहिए मुन्ना भाई, लगे रहिए बिल्कुल। जो पेशेंस के साथ आप चल रहे हैं, वेरी गुड। आपकी जो प्यार है, रिलेशनशिप है, वो ज़रूर जो है ऊंचाइयां छुएगा ही छुएगा। आपको ज़रूर आपका प्यार पूरी तरह से कम्प्लीटली ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कैप्रिकॉन्स की तरफ। कैप्रिकॉन्स को क्या कार्ड मिला? कैप्रिकॉन्स, व्हाई यू आर सो कंफ्यूज्ड? कैप्रिकॉन्स को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। या ये भी कह सकते हैं आप कि बस ये बेड़ियां आप तोड़ने वाले हैं। बहुत टाइम से जो है आप अपने आप को रोके हुए थे। कैप्रिकॉन्स ऐसा लग रहा है कुछ इस तरह की सिचुएशन में रहेंगे कि वो अपने लव रिलेशनशिप को 100% नहीं दे पा रहे होंगे। चाहते होंगे पर नहीं दे पा रहे होंगे। कुछ कह लीजिए प्लैनेट्स की कुछ साजिश कह लीजिए, या वक्त की साजिश कह लीजिए, या ये जो चल रहा है आजकल लॉकडाउन की साजिश कह लीजिए, कि वो कुछ सिचुएशन ऐसे रहेंगे कि वो अपना जून में 100% नहीं देंगे, लेकिन उनको कम करने के लिए वो कोशिश ज़रूर करेंगे। उनका पूरा 100% कोशिश, 80% कोशिश करने में ज़रूर जाएगा। एक्चुअली उनको ये नहीं सूझेगा कि वो क्या करें, उनको क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वो ज़रूर ये सोचते रहेंगे कि कैसे करें कैसे करें कैसे करें। और थोड़ा पॉज का स्थिति मुझे नज़र आ रहा है, थोड़ा 7 ऑफ जो है पेंटिकल्स मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन ये सिचुएशन भी ज़रूर ख़त्म हो जाएगी जैसे ही मॉनसून शुरू होगा जून में। जब जैसे जिस भी वक्त बारिशें शुरू होंगी, उनकी जो ये कन्फ्यूजन वाली स्थिति है वो ख़त्म हो जाएगी और वो अपने पार्टनर के पास आ जाएंगे। कुछ मुझे ऐसा भी दिखता है कि कैप्रिकॉन्स थर्ड पार्टी भी नज़र आती है। यानी कि कुछ ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो, पार्टनर के साथ लड़ना नहीं बिल्कुल भी। कई कई सिचुएशन में ऐसा दिखता है कि कहीं हो सकता है कि जो कैप्रिकॉन्स हैं उनका मन कहीं पे जा रहा है थर्ड पार्टी की तरफ, या फिर आपके अगर पार्टनर कैप्रिकॉन है तो हो सकता है उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो थर्ड पार्टी की तरफ। तो ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी उसी तरह का होगा, लेकिन कई बार होता है ना, थोड़ा फ्लर्टियस हो जाता है, नेचर हो जाता है, ख्यालों में कुछ आने लगता है, उस तरह का हो सकता है। लेकिन गिव टाइम और उस सिचुएशन से भी आप निकल जाएंगे। ये सबके लिए नहीं, ये जनरल रीडिंग है।
और ज़रूरी नहीं है ये सबके ऊपर ये बात जो है हो। ये भी हो सकता है कि आप परिवार के साथ एंजॉय करें, आप खूब जो है अकेले-अकेले दोनों पार्टनर जो हैं ना एंजॉय करें, कुछ फ्रेंड्स आ जाएँ या कुछ और लोग आ जाएँ या फैमिली के लोग आ जाएँ या बच्चों के साथ हो जाए। मतलब कि कुछ और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, प्यार मोहब्बत करने के लिए बढ़ाएगा। तो लेट्स सी कि आपके लिए एंजल्स के क्या मैसेज हैं, एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। एंजल्स कह रहे हैं फॉलो योर ड्रीम्स, जो आप चाहते हैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए, जो आप करना चाहते हैं उसको करिए। और ये कैप्रिकॉन्स के लिए है, और कैप्रिकॉन्स बहुत बढ़िया से अपने ड्रीम्स को फॉलो कर भी रहे हैं और करेंगे भी। एंड ऑल द बेस्ट टू यू कैप्रिकॉन्स। ज़रा ये सोचने की बेड़ियों को तोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, और जो आपको सही लग रहा है एनालाइज करके फिर आगे बढ़िए अपने रिलेशनशिप में, और अपने पार्टनर को पूरा प्यार दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं एक्वेरियंस की तरफ। एक्वेरियंस के लिए क्या है? एक्वेरियंस के लिए आपके फिर से आ गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ साथ क्या आ रहा है? मून का कार्ड भी आ रहा है। तो एक्वेरियंस जो है थोड़ा ऐसा लग रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो है ही उनके लिए, जो उन्होंने जैसा उन्होंने कर्म किए होंगे उनको उसी तरह से फल मिलने वाला है। अगर वो अपने पार्टनर को अच्छा देंगे तो उनको अच्छा मिलेगा। अगर उन्होंने पार्टनर के साथ कुछ गड़बड़ करी है, या कुछ उनको जस्टिस नहीं दिया है, या उनसे कुछ मिसबिहेव किया है, या उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं की हैं, या उनको ठीक से जो है बिहेव नहीं किया, जो भी, तो फिर उनको भी वापस वैसे ही मिलने वाला है। और आगे भी मुझे जो कार्ड मिला है, द मून का कार्ड मिला है। द मून का कार्ड ये कहता है कि थोड़े मूड स्विंग्स ज़रूर रहने वाले हैं। मन थोड़ा सा मंद मन से रहने वाला है एक्वेरियंस को। जिसे कहते हैं ना, कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं रहेगी, कुछ शक की सिचुएशन रहेगा। अपने पार्टनर पे ये शक बहुत ज़्यादा करेंगे, उनके हर एक करवट पे, हर एक बात पे, हर एक फ़ोन पे, हर एक मैसेज पे, हर एक जेस्चर पे उनको शक रहेगा कि क्या सच्ची में ये मुझसे प्यार करता है या करती है, या सच में हर चीज़ में क्या ऐसा है, क्या नहीं है। शक की गुंजाइश रहेगी। तो शक की गुंजाइश रहेगी तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि शक करेंगे तो फिर आपको दूसरी तरफ से वाइब्स उसी तरह की मिलेंगी, उधर से भी शक ही आएगा फिर आपके लिए। तो आपको जो है अपने प्यार पे पूरा भरोसा करना है, क्योंकि साथ में आपके आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो वो कह रहा है कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, जो भी करेंगे सच करेंगे। और इसीलिए उनकी हर बात पे आपको विश्वास करना चाहिए, उन पे शक नहीं करना चाहिए। तो अगर आप एक्वेरियस हैं या आपका पार्टनर एक्वेरियस है, तो ये शक वाली चीज़ों को आप बिल्कुल ख़त्म कर दीजिएगा। और एंजल्स का क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? एंजल्स का मैसेज आ रहा है आपके लिए, मेक म्यूज़िक। यस, शक वक को साइड में रखिए और मस्ती करिए, संगीत सुनिए, म्यूज़िक सुनिए, अपने आप को खुश रखिए। जो आपको मूड स्विंग हो रहा है, मूड को ठीक करने के लिए जितना आप म्यूज़िक सुनेंगे, मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है, म्यूज़िक हीलिंग हीलिंग का काम करता है। आपको स्पिरिचुअली, आपको फिज़िकली, इमोशनली, आपके चक्रास तक को बैलेंस करता है म्यूज़िक। तो जब भी आप स्ट्रेस में हो तो आप म्यूज़िक सुनिए, जैसा भी म्यूज़िक आपको पसंद है। आपको रैप पसंद है, आपको सॉफ्ट पसंद है, आपको फ़िल्मी गाने पसंद है, आपको जो भी पसंद है, म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी में लेके आइए, तो आपको सब सुख मिलेगा। तो चलिए अब देखते हैं पाइसन्स के लिए क्या है ये जून 2020। इनके लिए भी आ गया यही सेम कार्ड आ गया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा सोच विचार में, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को ना, डार्कनेस हर चीज़ में जो है ये कमी निकाल रहे हैं, कल रहेंगे हर चीज़ में। ये जो है नेगेटिव ज़्यादा देखेंगे, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे पाइसेंस। हर चीज़ में ख़राब पॉइंट पहले देखेंगे, अच्छा बाद में देखेंगे। मे भी कह सकते हैं कि थोड़ी तबीयत भी मुझे ऐसे दिख रहा है कि थोड़ी नासाज रहेगी, थोड़ा स्ट्रेस का माहौल रहेगा। लेकिन साथ में इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इनका नेक्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ ये कप्स कहता है कि लाइफ आपकी बहुत अच्छी है। हाँ, ये कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपकी तबीयत ठीक ना रहे जून के महीने में, जिससे कि आप अपने पार्टनर को पूरी तरह से समझ ना पाएँ, पूरी तरह से उनके साथ इमोशनल बैलेंस ना बना पाएँ। लव रिलेशनशिप का आदान-प्रदान करने में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन प्यार है, वो रहेगा, वो है, क्योंकि वो विश कार्ड आपको मिला। एक बात आपको मैं और बता दूँ, आप जिस तरह का सोच रखोगे आपको वही मिलेगा। जून में आप अपने पार्टनर के लिए जो भी थॉट्स रखोगे, जो भी महसूस करोगे, जो भी फीलिंग्स रखोगे, वही आपको मिलेगी आगे तक। अगर आप खुद पाइसन हैं तो
मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, जो सोचोगे वही बाउंस होके आपके पास आएगा। ये विश कार्ड है, जैसा सोचोगे वैसे ही मिलेगा। और अगर आपका पार्टनर वो पाइसन है और वो इस तरह का कुछ भी अगर उसने नेगेटिव सोचा, तो कुछ आप में से वही नेगेटिव वाइब्स निकलेंगी उसके लिए। अब मुझे नहीं पता आप कौन सी राशि के हैं, तो वो तो आपकी जनरल रीडिंग है, इसलिए कंप्लीट वीडियो देखिएगा, समझिएगा और फिर अपनी लव लाइफ को प्लान करिएगा। अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज लेके आए हैं। आपके लिए कह रहे हैं फैमिली हार्मनी, आपको कह रहे हैं कि परिवार की शांति बना के रखिए पाइसन्स। ऐसा कहीं लग रहा है कि आप अपने स्ट्रेस से, अपने थोड़ी सी नेगेटिविटी से, या कह लीजिए तबीयत से, कुछ फैमिली हार्मनी में थोड़ी सी खलल नज़र आती है। ऐसा दिखता है कि कुछ कन्फ्यूजन्स रहेंगी। कुछ हो सकता है वही अपने पार्टनर के साथ आपका लव जो है, आदान प्रदान, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, आपस में वाइब्स जो है एक दूसरे को नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये चीज़ फिर आगे 9 ऑफ कप्स मिला है तो वो फिर तथास्तु हो जाएगी, फिर वो लाइफ लॉन्ग रहेगी। लेकिन अगर नहीं आपने उस चीज़ को सोचा समझा, शक किया या नेगेटिव रहे, तो फिर वो चीज़ आपके हाथ से निकलती चली जाएगी। तो दिस इज़ द लव रीडिंग जून 2020 फॉर ऑल द राशिज़। एंड जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको फॉलो करिए और जिस भी राशि से कनेक्ट होते हैं हुई और पूरा वीडियो देखा करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि आप मेरे सारे वीडियोस पा सकें। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए।